इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज की क्लास की बात की जाए, आज का सेशन की बात की जाए तो आज का सेशन है वो रोज़ डेली करंट अफेयर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यानी कि आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आ रही हैं और आने की संभावना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक हासिल की। यानी कि हाल ही में किसने पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक हासिल की है। तो कौन थी? सनन ढाका। ये कल करवा दिया था सनन ढाका, ठीक है, बेटी सनन ढाका हो गया था। और रुचिरा कोवे ये भी हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया था। यानी कि योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्र संगठन को दिया गया था। To which national organization was the Prime Minister Award 2021 given for outstanding contribution to the development and promotion of yoga। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। द डिवाइन ऑफ लाइफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत की जो प्रधानमंत्री थे वो योग दिवस के ऊपर में योग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की। यानी कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के रूप में यानी कि पुरस्कार अवार्ड देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस रेलवे नेटवर्क 100% वैद्युतीकरण किया गया है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन थे, रेल की पटरियों पर जो लाइट का वितरण किया गया था वो कहाँ से किया गया था। यानी कि हाल ही में किस रेलवे ने प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया कोंकण रेलवे नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कोंकण रेल मार्ग 100% विद्युतीकरण को समर्पित करेंगे। कोंकण रेलवे मार्च 2022 से मुंबई के पास रोहा से बेंगलुरु के ठोकुर तक अपनी 741 किलोमीटर के मार्ग को विद्युत वितरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया है। तो कौन सा बना है? वियना। कौन सा शहर बना है? वियना। अब वियना के बारे में फैक्ट देखते हैं। वियना में क्या क्या हुआ। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में से पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। जिसमें कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली में 112वें स्थान पर है दिल्ली। और मुंबई 117वें पायदान पर रही। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिविबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची, बांग्लादेश की राजधानी ढाका
को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहर में रखा गया है। सबसे कम किस शहर में रखा गया है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? यानी कि भारत की महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की बात की गई है? तो कौन थी वो? क्रिकेट टीम रिलेटेड अनाउंस्ड हेयर रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम। इसने रूमेली धर ने क्या क्या किया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रूमिलीधर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। बेहतरीन ऑलराउंडर मानी जाने वाली रूमेली ने भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुई महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। यह एयरपोर्ट 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड को कार्गो टर्मिनलों की छतों पर लगे सोलर पैनल से जोड़ने में होती है। वही जल ऊर्जा से शेष 94% बिजली ही उत्पन्न होती है। सोलर सेल से ज़्यादा होती है, यानी कि सोलर सेल की बजाय ये जल ऊर्जा क्या ही बहुत कम बिजली उत्पन्न करती है। हाल ही में किस देश ने न्यूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में न्यूरी रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। इस परीक्षण ने दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। यानी कि अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला 10वां देश बन गया। कौन? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में सफलतापूर्ण कौन परीक्षण किया गया था? न्यूरी रॉकेट। निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा? यानी कि जी सम्मेलन 2022 में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जर्मनी के अंदर। अब ये क्या है? G7 शिखर सम्मेलन क्या है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के नियंत्रण पर वहीं जाएंगे जहां G7 सम्मेलन में भाग लेंगे।
उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन रहा है? जापान रहा है। कौन? जापान। अब जापान में क्या क्या? जापान एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2 में कुल 27 पदक जीते हुए पहले स्थान पर प्रतियोगिता को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने? कौन बने थे पर्वतारोही? स्क्लोजिंग रीजिंग। कौन बने थे? स्कालजेगरिंजिन। बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही यानी कि स्क्लेजेंगरिंजिन का लेह ने खुले हाथों से स्वागत किया। नेपाल के अन्नपूर्णा और लोहित से सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद लेह हवाई अड्डे पर अन्य पर्वत ने उनका स्वागत किया। शिखर पर चढ़ने का प्रयास करते समय मृत्यु की उच्च दर के कारण माउंट अन्नपूर्णा दुनिया के 8000 मीटर के शिखर में से एक है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण में से एक है। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनडीबी ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? ये किया गया डीजे पांड्या ने किया है। ब्रिक्स देशों की संघाई मुख्यालय वाले नव विकास बैंक ने पूर्व नौकरशाही डॉक्टर डीजे पांडियन को भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैंक सिटी गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पांडियन इससे पहले बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी थे, जिसमें चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा शेयरधारक